मौलिक कर्तव्य क्या है और इसका प्रावधान को किया गया, इसको किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और कितने मौलिक अधिकार हैं, इन सारी बातों को आज जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आराम क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आपने देखा अभी कि हम आज का टॉपिक मौलिक कर्तव्य से कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बारे में डिटेल जानेंगे कि कौन से अनुच्छेद है और कितना उसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। सबसे पहले हम आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दें कि मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस के द्वारा ये लिया गया है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? 1976 में। और कौन सी समिति थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। और ये कौन सा संशोधन है? तो 42वां संशोधन। वहीं मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 के क में है, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 के क हो जाएगा या ए हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में कितने थे? तो 10 थे। ये गलती नहीं करिएगा कि अगर मूल संविधान में पूछे तो उस टाइम जब 42वें संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है तो उसमें 10 कर्तव्य थे, 10 कर्तव्यों का बात की है गई। लेकिन वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। अब आप सोचिएगा कि 11वां कर्तव्य आया कहाँ से? तो ये 46वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। और इसमें जो प्रावधान है वो आगे हम बताएंगे आपको, इसमें शिक्षा से रिलेटेड है। तो फिलहाल कितने हैं मौलिक कर्तव्य? तो 11। अब इनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो चलिए अब इसके बाद आपको दिखा देते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है 11, उनकी सूची क्या है। तो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? यहाँ सबसे पहला देखेंगे कि संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। इसमें जो भी आपको हाईलाइट किए हुए हैं जैसे रेड से, वो आप कीवर्ड याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पूरा कम शब्दों में पूरा मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा। तो इसमें पहला मौलिक कर्तव्य हो गया संविधान का पालन करना और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। दूसरा इसमें मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। जैसे जो भी स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए या जो भी इनकी बातें हैं, उनकी आदर्श वाक्य हैं, उनका हम लोग को सम्मान करना चाहिए। तो ये है आदर्श, याद रखिएगा। आदर्श किस में है? तो दूसरे में। अनुच्छेद तीसरा मौलिक कर्तव्य तीसरा जो है उसमें है संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। तो भारत की जो संप्रभुता है और अखंड जो हमारा भारत है उसकी रक्षा करें, उसको बनाए रखें। वहीं चौथा जो मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें, अर्थात जब भी आह्वान किया जाए या देश में कोई ज़रूरत पड़े तो उसमें आपको राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना चाहिए देश की रक्षा के लिए। तो ये बात कही गई है देश की रक्षा चौथे में। वहीं पांचवा जो मौलिक कर्तव्य है उसमें सामान्य भाईचारे की भावना। तो इसमें एक एक कीवर्ड याद रखिएगा जो पांचवा से है कि पहला पांचवा में क्या है? भाईचारा। जैसे 5 ही अंगुलियां हैं, पांचों एकजुट होकर रहते हैं, अर्थात भाईचारा। वहीं जो 6वां मौलिक कर्तव्य है उसमें है संस्कृति, जो मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करना। जो भी हमारी संस्कृति है उसका हमको रक्षा करना चाहिए, उसको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत ही पुरानी है और बहुत ही विस्तृत और अच्छी है। वहीं 7वां मौलिक कर्तव्य उसमें कहा गया है प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखें। जो भी हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखें, ना पॉल्यूशन ना फैलाएं, उसको साफ सुथरा रखें। और वहीं जो 8वां मौलिक कर्तव्य है उसमें है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। जो भी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों का जो थी रिसर्च है उसके दृष्टिकोण को बढ़ावा दे, अलग अलग स्किल बनाए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करे। तो ये कहा गया है, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है एक तरह से। वहीं 9वां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे। जो भी हमारा धरोहर है, संपत्ति है, जैसे रेलवे है, हमारे और भी बहुत सारे के जो धरोहर है उसकी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, उसकी रक्षा करें, क्योंकि वह हमारे ही काम में आता है। वहीं 10वां जो मौलिक कर्तव्य है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। मतलब देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने समाज में योगदान दे, इस देश के लिए योगदान दे। तो उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का बात कही गई है
ये 10वां मौलिक कर्तव्य आपका हो गया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य, क्योंकि ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। वो भी कौन सा, तो 86वें। और इसमें कही क्या गई है, तो सभी माता पिता या अभिभावक को यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजें या शिक्षा दें। तो ये जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनको शिक्षा देने की बात कही गई है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। और इसी को 86वें संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़ा जाता है। तो ये एक अहम बात है, क्योंकि इसका जिक्र मौलिक अधिकार में भी किया गया है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके रहे 11 मौलिक कर्तव्य। इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विक। जैसे पहला में क्या है, संविधान का पालन करना। दूसरा में जो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श हैं उनको सुरक्षित रखना या उनका पालन करना। तीसरा है संप्रभुता अखंडता बनाए रखना। चौथा है देश की रक्षा करना जब बुलाया जाए। पांचवा है भाईचारे की भावना बढ़ाना। और 6 नंबर है संस्कृति को संरक्षित रखना। और 7वां है पर्यावरण को सुरक्षित रखना। 8वां आपका हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 9वां है संपत्ति को सुरक्षित रखना, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है। और 10वां है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और 11वां आपका है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजना या शिक्षा देना। ये माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होना चाहिए। तो ये कुल 11 मौलिक कर्तव्य आपके हुए। इससे काफ़ी बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए हम चलिए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं 5 मिनट में। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो ये मौलिक कर्तव्य है वो किस देश के, तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये पूर्व सोवियत संघ कहने का मतलब पहले रूस के साथ बहुत सारे देश जुड़कर एक पूर्व सोवियत संघ बनाए थे। वो फिलहाल तो अब नहीं है, इसीलिए पूर्व बोलता है। तो पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों को मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने का अनुशंसा की थी। तो वो किए थे स्वर्ण सिंह समिति। अभी हम देखें, अगर आप इससे पहले देखे होंगे आप, तो उसमें बताएं अभी हम कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ही 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को स्थापित किया गया। तो मूल कर्तव्य को कब, तो 1976 में। और कौन सा अनुच्छेद था, तो इसके लिए अनुच्छेद था आपका 51 का ए। तो इसमें है इसका वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। अर्थात जब 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है तो उस टाइम कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 10 मौलिक कर्तव्य। जबकि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है। तो ये दोनों बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्ययन को जोड़ा गया है। तो संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य, वो जोड़ा गया है। तो भाग इसका 4 का क है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। वहीं अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा एक अनुच्छेद 51 के ए में की गई है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो वर्तमान में आपको मालूम है कि कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और 11वां मौलिक कर्तव्य आपको बार बार बता रहे हैं, ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। और याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं। तो संविधान में उल्लेखित जो मौलिक कर्तव्य है वो किसको मिलेगा।
तो सभी व्यक्तियों को नहीं, सभी व्यक्तियों में तो विदेश से जो आएंगे वो भी हो जाएंगे, उनको नहीं। सभी नागरिकों को, इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। सभी नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिया गया है मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए। वहीं गैर नागरिकों को नहीं, गैर नागरिक नहीं होगा तो उसको क्यों दिया जाएगा। केवल केंद्रीय राज्य कर्मचारियों को नहीं, सभी नागरिकों को मौलिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को क्या किया जाएगा, तो दंड नहीं दिया जाएगा। ये नीति निर्देशक सिद्धांत के ही तहत है, इसको वाद योग भी नहीं है। आप इसको कोर्ट में आप इसके लिए जाकर इसको लागू नहीं करवा सकते हैं। ये एक मौलिक कर्तव्य है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दंड देने की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, देख लेते हैं। राज्य की आज्ञा पालन, ये तो है। कानून का आज्ञा पालन, ये भी है। समाज का आज्ञा पालन, तीनों हैं। वहीं करों की अदायगी, ये नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। करों की अदायगी कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये तो एक कानून है। जो भी आप टैक्स है वो तो देना ही पड़ता है, तो इसलिए ये मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है। बल्कि राज्यों का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन और समाज की आज्ञा पालन तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए बार बार नहीं पूछ रहा। देखिए संविधान का पालन करना, ये तो है, आपको मालूम है सबसे पहला ही मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता रक्षा करना, बिल्कुल सही। धर्मनिरपेक्ष का पालन करना, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का पालन करना ऐसा कोई संविधान में वर्णित नहीं है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। वहीं सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना, ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए भाईचारे की भावना, देखिए भाईचारा अभी हम पढ़े थे कीवर्ड। राष्ट्रीय उद्योग का संरक्षण करना, बिल्कुल सही। नहीं, यही गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्योग बोला है, तो राष्ट्रीय उद्योग का कोई संरक्षण करना ये मौलिक कर्तव्य हमारा नहीं है। ये तो सरकार की काम है, सरकार का दायित्व है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। तो क्या है, तो राष्ट्रगान और ध्वज का सम्मान करना, बिल्कुल है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, बिल्कुल ये भी है। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, ये भी बिल्कुल बात सही है। अर्थात इसमें तीनों जो बात है वो हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में जोड़ा गया था। और कौन सा संशोधन था, तो 86वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछ रहा है। तो देश की सुरक्षा करना, आवश्यकता होने पर देश के लिए अपने को प्रस्तुत करना, तो बिल्कुल ये तो बात सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं उनमें सुधार करना, ये भी बात सही है, पर्यावरण आया था। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का परित्याग करना, ये बात भी बिल्कुल सही है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये कहीं भी किसी भी रूप में ये नहीं हो सकता है मौलिक कर्तव्य। आपको राजनीतिक दल का समर्थन करना, ऐसा कोई बात नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो इस तरह से ये कुल मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन थे जो काफ़ी बार हर एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं। जैसे ये आप लास्ट देख सकते हैं, आईएएस में भी पूछा गया है और हाल ही में पूछा गया है 2019 में। तो इस तरह के ये क्वेश्चन है। आपको पूरा मौलिक कर्तव्य अब याद हो गया होगा। आप अगर कुछ भी डाउट हो तो एक बार फिर से देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।